बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जमात साल अव्वल हम पढ़ रहे हैं हिस्सा नज़्म में आज हम नज़्म नंबर 3 तस्लीम व रज़ा, जिसके शायर नज़ीर अकबर आबादी हैं, पढ़ेंगे। अज़ीज़ तलबा, सबसे पहले मुझे बताएं आपका क्या हाल है, सब ठीक ठाक हो? सब लेक्चर को बेटा बहुत अच्छे तरीके से गौर से सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसकी लर्निंग साथ साथ आपकी बेटा हो रही है। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अज़ीज़ तलबात, नज़ीर अकबर आबादी, आप देखें आपको स्क्रीन पे नज़ीर अकबर आबादी की तस्वीरें नज़र आ रही हैं, उनकी कुछ कदम नज़र आ रही हैं, शायरी और नसरी खदमात नज़र आ रही हैं। अब थोड़ा सा तारुफ जो है नज़ीर अकबर आबादी के सिलसिले में कि नज़ीर का असल नाम अज़ीज़ तलबात वली मोहम्मद था। दिल्ली में पैदा हुए और उसी ज़माने के रवाज के मुताबिक फ़ारसी, अरबी और दीनियात की तालीम हासिल की। अज़ीज़ तलबात, इस अहद में मुग़लिया सल्तनत के ज़वाल का आगाज़ हो चुका था। नादिर शाह ने दिल्ली को तबाह कर दिया था और बहुत सारे जो शुरफा लोग थे वो क्या थे, दिल्ली को छोड़कर दूसरे जगहों पर उन्होंने सुकूनत इख्तियार कर ली थी। चुनांचे नज़ीर का ख़ानदान जो था आगरा में ताज महल के करीबी मोहल्ले ताजगंज में आबाद हुआ। वो माँ बाप की 12 औलादों में से वाहिद ज़िंदा औलाद थे, इसलिए बचपन जो था उनका लाड प्यार मौज मेलों में गुजरा। त्योहारों मेलों ठेलों में जाना, कबूतरबाजी, कुश्ती लड़ना, तैराकी जैसे जो थे शुगल इख्तियार किए उन्होंने। बहुत सारी ज़बानों में उन्होंने अबूर भी, बहुत बेहद ज़हीन थे, शुरू से ही बचपन से ही बेहद ज़हीन थे और जो है उन्हें बहुत ज़्यादा ज़बानों में अबूर भी हासिल किया। यानी अबूर का मतलब उन्हें अबूर था, हासिल था। अज़ीज़ तलबात, उनकी जो वफ़ात है वो तकरीबन 1830 में जो है, क्योंकि इनकी पैदाइश जो है 1735 में उनकी पैदाइश हुई थी। कहाँ पे? दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में वो 1735 में पैदा हुए और 1830 में आगरा में अज़ीज़ तलबात उनकी वफ़ात हुई। और वफ़ात किस तरह से हुई कि वो कुछ अर्सा पहले वो फ़ालज के मर्ज़ में मुब्तला हो गए थे। ठीक है, फ़ालज के मर्ज़ में मुब्तला हो गए थे और फिर जो है 1830 में उनकी वफ़ात हो गई। और जो है बेटा अपने ही मकान के नीम के दरख्त के नीचे उनको दफन किया गया। कहा जाता है कि अगर उनके हालात ज़िंदगी हम पढ़ें, उनका मुतालिया करें तो अधेड़ उम्र में बहुत इस तरह के इंसान थे, दरवेशमंद इंसान कहा जाता है। लेकिन जैसे मैंने ऊपर आपको बताया कि जैसे बाप दादा की जायदाद बहुत ज़्यादा थी, दौलत उनके पास मौजूद थी, लेकिन फिर क्या करते थे, मोहल्ले के कुछ बच्चों को पढ़ा कर अपना गुजारा कर लेते थे। शौकीन मजाज भी थे। अधेड़ उम्र में उन्होंने ज़हूरुन्निसा बेगम बिनते अब्दुर्रहमान चौथाई से उन्होंने शादी भी की। आखिरी उम्र में कहा जाता है कि उन्हें गोशा नशीनी इख्तियार कर ली थी। अब अज़ीज़ तलबात, थोड़ा सा तारुफ इनकी शायरी के बारे में कि उनको कहा जाता है, देखिए नज़ीर अकबर एक कादरुल कलाम शायर हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें अवामी शायर भी कहा जाता है। ठीक है, और ज़बान के अवामी लहजे से, और क्या थे वो, ज़बान के अवामी लहजे से जो थे वाकिफ़ थे। वो कहा जाता है कि उन्होंने 2 लाख अशार कहे, जिनमें से सिर्फ 6000 महफूज रह सके। हो सकता है इसमें मुबालगा भी हो, लेकिन ये एक मुस्लिम हकीकत है कि बरअज़ीम में उर्दू क्या किसी भी ज़बान का ऐसा कोई शायर मौजूद नहीं, या ये नहीं ऐसा कोई शायर गुज़रा नहीं जिसने हिंदुओं और मुसलमानों के मजहबी रसूम और माशरती की इतनी मौसर और जानदार तस्वीर खींची हो। किस में बेटा? शायरी में। उन्होंने शायरी में उर्दू के सबसे ज़्यादा अल्फाज इस्तेमाल किए। उनका मुशाहिदा गहरा और मौज़ूआत क्या थे? अवामी थे। तिल के लड्डू, बरसात की बहारें, आटे दाल का भाव, चपाती और पैसे की फ़िलॉसफी जैसे मौज़ूआत पर दीगर शोरा ने बहुत कम लिखा है। दुनिया की बेसबाती और अखलाक व हिकमत भी नज़ीर के मौज़ूआत जो हैं वो रहे हैं। जी अज़ीज़ तलबात, अकबर आबादी को कहा जाता था? जी, अवामी शायर कहा जाता था। और इन्होंने कुल कितने अशार कहे? तकरीबन 2 लाख के करीब अशार कहे, जिनमें से सिर्फ कितने महफूज रह सके? 6000 महफूज। शाबाश जी। उसके बाद जो है उन्होंने उसमें से 6000 जो महफूज रह सके, इसमें से तकरीबन जो है अज़ीज़ तलबात 600 जो है उनकी गज़लें भी शामिल है। तकरीबन, हम तकरीबन का लफ्ज़ इसलिए कहते हैं कमी बेशी क्योंकि इसमें हो सकती है, 600 तकरीबन उनकी गज़लें भी शामिल हैं। मौज़ूआत के तनव्वुर के साथ साथ तो नज़ीर को जो है जुज़ियात नगारी में भी कमाल हासिल था। उनके यहाँ ज़राफ़त के आला नमूनों की भी कमी नहीं है।
नज़मों का सूतिया हुस्न जो था और नगमगी जो थी नहायत मौसर है। हैयत के लिहाज से ये नज़्म जो हम पढ़ेंगे वो मसद्द से तरजीह बंद है। 5 बंद जो हैं वो शामिल निसाब किए गए हैं। मौजू जो है तसव्वुफ़ है। अज़ीज़ तलबा, जो हम इसमें साल अव्वल के जो निसाब में हमारी जो तस्लीम और रज़ा नज़्म शामिल है उसके बारे में बता रही हूँ कि वो हैयत के एतबार से बेटा क्या है, मुसद्दर से तरजीह बंद है और 5 बंद इसमें हमारे निसाब में शामिल किए गए हैं और उसका मौजू क्या है, तसव्वुफ़। नज़्म में एक जो है हम कहते हैं आहंग है, मौसीकियत है, बंदिश अल्फाज और ज़बान व बयान के लिहाज से ये एक आला पाए की नज़्म है। जी अज़ीज़ तलबा, ये मुख्तसर सा तारुफ था नज़ीर अकबर आबादी के बारे में। अब हम बाकायदा जो है हमारे निसाब में मौजूद नज़्म जो है नज़ीर अकबर आबादी की तस्लीम व रज़ा वो हम पढ़ेंगे। थोड़ा सा सबसे इस पढ़ने से पहले मैं इसका मरकज़ी ख़्याल बेटा बता दूं आपको कि अल्लाह ताला जिस हाल में रखे अहले फ़क्र उसी हाल में खुश और सरे तस्लीम खम करके हमेशा राज़ी क्या रहते हैं, राज़ी रहते हैं। यानी अहले फ़क्र जो हर हाल में अल्लाह ताला की रज़ा का ख़्याल रखते हैं। ठीक है, अब देखिए अज़ीज़ तलबात, ये जो हमारी नज़्म है तस्लीम और रज़ा ये 2 पार्ट पे मुश्तमिल होगी। आज हम करेंगे इसका फ़र्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में इंशाल्लाह जो है कल ये इस लेक्चर का इख्तिताम होगा, यानी नज़्म पूरी हो जाएगी। पहला बंद है अज़ीज़ तलबात, जो फ़क्र में पूरे हैं वो हर हाल में खुश हैं, हर काम में, हर दाम में, हर हाल में खुश हैं। अगर माल दिया यार ने तो माल में खुश हैं, बेज़र जो किया तो उसी अहवाल में खुश है। अफलास में, अदबार में, इकबाल में खुश हैं, पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं। फ़क्र का मतलब होता है बेटा कलंदरी, दरवेशी, दिल का गनी होना। दाम का मतलब क्या है जी, कीमत है, रकम है। यार का मतलब दोस्त और यहाँ मुराद कौन है, अल्लाह ताला। बेज़र का मतलब क्या होता है, गरीब हो जाना, मुफलिस होना। अहवाल का मतलब हाल की जमा। अफलास का मतलब गरीबी, मुफलसी यानी गुर्बत होना। इदबार का मतलब क्या है बेटा, मुफलसी, शिकस्त, बदनीयती। इकबाल का मतलब खुशबख्ती, खुशहाली, ठीक है, खुश नसीबी। अब अज़ीज़ तलबात, इस पहले बंद में तस्लीम और रज़ा के, तस्लीम और रज़ा का मतलब ही क्या है जो मैंने ऊपर बता दिया ना। तस्लीम और रज़ा का मतलब क्या है, तस्लीम का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को मान, रज़ा का मतलब होता है उस पर खुश रहना, उस पर राज़ी रहना। यानी इस अहले फ़क्र हर हाल में अल्लाह ताला की रज़ा का ख्याल रखते हैं। अब इस पहले बंद में जो शायर जो हैं वो क्या कह रहे हैं, इस बंद में नज़ीर अकबर आबादी ने अहले फ़क्र की चंद अलामतें बयान की हैं। वो कहते हैं कलंदरी और दरवेशी इख्तियार करने वाले हर हाल में अल्लाह की रज़ा पर खुश रहते हैं, राज़ी रहते हैं। एक देखिए, राज़ी रहना जो है एक मस्बत और इस्लामी रवैया है। इस नज़्म का बुनियादी नुक्ता भी यही है कि जो शख्स हर हाल में खुश रहे वो कभी परेशान नहीं होता। अब यहाँ पे शायर क्या कहती हैं कि एक मुसलमान के नज़दीक आखिरी ज़िंदगी जो है में कामयाबी के लिए ये दुनिया क्या है अज़ीज़ तलबात, एक आजमाइश गाह है। आजमाइश करने वाला हमेशा अपने बंदों को आजमाता है और इसमें पूरा उतरने के लिए ज़रूरी है कि वो जिस हाल में रखे उस पर न सिर्फ राज़ी रहा जाए बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए। अल्लाह ताला अगर मालो दौलत से नवाज दे तो उसे खुशी से कबूल करे, क्योंकि वह अल्लाह ताला की अनायत है, और फिर इसको जायज़ तरीक़ों से इस्तेमाल में लाए। अगर अल्लाह ताला बेज़र कर देता है, यानी क्या कर देता है, मालो दौलत ले लेता है, दौलत दुनिया वापस ले लेता है, दौलत दुनिया क्या कर लेता है, वापस ले लेता है। जैसे वो कभी रुपये पैसे की कमी से भी आजमाता है तो इसी पर राज़ी जो हो जाए, जो इस पर राज़ी हो जाता है वो असल कामयाबी जो है वो क्या हो जाता है, असल कामयाबी उसी के ज़िम्मे में आती है। जिस तलबा समझ आ रही है बात आपको, यहाँ पे कौन से लोगों की बात हो रही है, फ़क्र करने वाले, वो सादा इंसान, वो दरवेश मंच इंसान जो कि क्या करता है, अल्लाह की रज़ा को अपनी रज़ा बना लेता है। अपनी ख्वाहिश नहीं, उसके दिल में कुछ भी नहीं, वो क्या है, हर अपनी तमन्ना, हर अपनी ख्वाहिश, हर अपनी आर्ज़ू किसके ताबे कर लेता है, अल्लाह। यानी कि अपनी उसकी कोई ख्वाहिश नहीं, जो अल्लाह चाहेगा वो वैसा वैसा ही करता चला जाता है। अगर अल्लाह ताला गरीब, गुर्बत और मुफलिसी से आजमाता है और बनसीबी ही मुकद्दर ठहरती है तो इसी सूरत हाल को भी कबूल करना चाहिए। और अगर अल्लाह ताला के फ़ज़ल से आपकी किस्मत का सितारा जो है वो
بہت اونچا ہو جائے، یعنی یہاں پہ کہا گیا نا کہ ایک بال میں رکھے، تو اگر بہت اونچا ہو جائے تو پھر کیا کرنا، اس میں ہمیں کیا نہیں کرنا عزیز طلبات، جی غرور میں نہ آئے ہم، کیونکہ یہ مفلس سے بھی زیادہ بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ کامل انسان کی بس یہی علامت ہے کہ طائف کے بازاروں میں اس پر پتھر پھینکے جائیں، یا کیا ہے، طائف کے بازاروں میں اس پر پتھر پھینکے جائیں، یا اسے گرم ریت پر لٹایا جائے، یا کربلا کے میدان میں تلواروں سے گائل کر دیا جائے، وہ ہر حالت میں اللہ کی آزمائش پر پورا اترے، یعنی جس حال میں خدا رکھے اسے دل سے تسلیم کریں۔ یعنی آخری میں سے میں نظیر کہتی ہے کہ ہر حال میں خوش رہنے والا ہی انسان کامل کہلا سکتا ہے۔ پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہے نا عزیز طلبات۔ اس کو ہم کس طرح سے کریں گے کہ اس مصرے میں جو شاعر ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہر حال میں خوش رہنے والا ہی انسان کامل کہلا سکتا ہے۔ جی عزیز طلبات، دوسرا جو بند ہے ہمارا، گر یار کی مرضی ہوئی سر جوڑ کے بیٹھے، گھر بار چھوڑایا تو وہی چھوڑ کے بیٹھے، موڑا انہیں جدھر وہی منہ موڑ کے بیٹھے، گدڑی جو سلائی تو وہی اوڑھ کے بیٹھے، اور شال اڑائی تو اس شال میں خوش ہیں، پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں۔ یار کا مطلب بیٹا دوست مراد اللہ تعالیٰ ہے، سر جوڑ کر بیٹھنا میں نے اسلام مشورہ کرنا، جدر کا مطلب جدر ہے، یعنی جدر جو ہے یہ اس وقت جو ہے بولے جانے والا تھا جو ہم اب جدر بولتے ہیں، منہ موڑنا من کنارہ کشی اختیار کر لینا۔ گدڑی کا مطلب پھٹا پرانا لباس، فریقہ جو جبہ جس پر بہت سے پیوند لگے ہوئے ہوتے ہیں، شال قیمتی چادر کو کہا جاتا ہے۔ جی عزیز طلبات، اس بند میں جو ہے یہ اللہ کی اپنی مرضی ہے کہ وہ اپنے بندوں کو کس حال میں رکھتا ہے۔ اگر اس کی مرضی ہو کہ در بدر کی ٹھوکریں نہ کھائے، نوکری اور کاروبار کی پابندیوں میں نہ جگڑا جائے، اور بلا کسی مصروفیت کے وہ اپنے گھر ہی میں رہ کر خوش و خرم زندگی بسر کرے، اپنوں کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف رہے اور یار دوستوں سے محبت اور بھائی چارے سے رہے تو بھی ٹھیک ہے۔ اور اگر اس نے چاہا کہ گھر بار کو خیر بات کہہ دے تو اس کے توکل پر اس کی رضا کے لیے گھر بار چھوڑ دیا اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر نکل کھڑے۔ کون سے راستے پہ عزیز طلبات؟ جی کون سا راستہ؟ اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کے وہ راستہ جس پہ دیکھیں اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں کون سے راستے پہ چلنا ہے بیٹا؟ دو راستے ہیں نا ہمارے پاس، ایک نیکی کا رغبتی کا۔ اب کون سا راستہ ہے اور یہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ اہل تصوف کی بات ہو رہی ہے، اہل وہ صوفی حضرات جو کہ اپنی زندگی کو کیا کہتے ہیں، ہماری تو کوئی زندگی ہے ہی نہیں، یہ زندگی کس کی ہے؟ یہ تو اللہ کی دی ہوئی ہے، وہ جیسے وہ کہے گا وہ ویسے کرتا چلا جائے گا، اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر نکل کھڑے ہوئے۔ اب جو کام وہ لے اسی میں لگ گئے، اور جن چیزوں سے منع کر دیا، جس سمت سے رخ جو ہے ان کا بدل دینے کا حکم دے دیا، تو اس کام سے رک گئے، اس سمت سے موڑ لیا، نہ بحث نہ دلیل، اس لیے کہ یہ اس کی مرضی ہے۔ پھر یہ کیلو کال کیسی، یعنی کہ وہ ہیلے بہانے نہیں کرتے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ جیسے دیکھیں عزیز طلبہ، جیسے آپ روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں کہ اگر کسی عام انسان پہ کوئی آزمائش آ جاتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ایسا ہو گیا ویسے، خوشی میں تو خوش، وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، خوشی میں ہی وہ مست ہے، لیکن جب غم یا کوئی پہاڑ، غم کے پہاڑ اس پہ ٹوٹتے ہیں، کسی آزمائش میں اللہ تعالیٰ اس کو ڈالتے ہیں، تو پھر وہ کیا کرتا ہے، میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے بہانے کرے گا، ٹس میں بہائے گا، وہ کون سے شکوہ شکایت کرے گا، بلکہ یہ نہیں کہے گا کہ یہ میری آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اس میں صبر اور ہمت کے ساتھ نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن یہاں پہ شاعر جو ہیں ایسے لوگوں کی بات نہیں کر رہا، بلکہ کون سے لوگوں کی بات کر رہے ہیں؟ جو کہ اہل تصوف ہیں، اللہ کے راستے پہ چلنے والے ہیں۔ اب اگر اس نے پہننے کو اچھا دے دیا، شال دی تو اسے پہن لیا، اور اگر اس نے گدڑی پہنا دی تو پھر کیا ہوا؟ ذرا پھر بھی اس میں غم نہیں ہے کہ پیون لگی ہے، اس گھڑی کو دیکھ کر لوگ کیا کہیں گے، یہ اس کی رضا ہے تو بجا، اور یہی مرد کامل ہونے کی علامت ہے۔ عزیز طلبات، انشاءاللہ کل ہم اس نظم کو مکمل کریں گے۔